एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसा कि ज़्यादातर पैसे वालों को घमंड होता है, और इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में एक मुरारी नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मुरारी का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चे थे। अभी काफ़ी छोटे थे। मुरारी के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन कितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक साल उस गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मुरारी भी था। मुरारी धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा और कोई कमाने वाला था नहीं। अपने परिवार को भूखा मरते हुए देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का निर्णय लिया। और एक दिन उनके पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर मुरारी बोला, सेठ जी, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा कर्ज दे दें तो जिसमें से अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मुरारी कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे दुगना फ़ायदा होगा। सेठ मुरारी से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं, और मेरे पास अभी खेतों के काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। बाकी किसानों को 300 देता हूँ, मैं तुम्हें 200 ही दे पाऊंगा। मुरारी ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित उस सेठ के खेतों में काम करता रहा और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से बहुत खुश था, लेकिन वह कभी उसको जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मुरारी को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मुरारी को काम से निकालने का फैसला लिया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तो उसे फिर नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मुरारी को अपने पास बुलाकर
उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर मुरारी का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार का पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मुरारी ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी, मुझे काम की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, मुझे काम से मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मुरारी को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन महीनों की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मुरारी उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? मुरारी बोला, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, आपको पता ही है मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में, थोड़ी दया कीजिए सेठ जी। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मुरारी अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मुरारी फिर से सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब मुरारी सेठ की हकालने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहाँ पर बैठा रहता था। एक दिन सेठ ने पूछ लिया, अरे भाई, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ, फिर भी तुमको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मुरारी ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ, तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मुरारी को अभी भी काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और जगह चला जाता हूँ ताकि मुरारी से पीछा छुड़ा सकूँ। अगले दिन मुरारी के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने अपने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मुरारी नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मुरारी से पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मुरारी नहीं बैठा था, लेकिन मुरारी का विचार अभी भी सेठ के मन में बैठा था। मुरारी इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इस विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया। आखिरकार सेठ को मुरारी की खबर लेने के लिए उसके गांव जाना पड़ा। सेठ को मुरारी का पता नहीं मालूम था। इसके लिए आसपास पड़ोसियों को, अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मुरारी घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसे घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी गांव में गए थे, बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मुरारी चोटिल हो गया। यह सब सुनने के बाद सेठ मुरारी के घर जाता है। सेठ को देखकर मुरारी बहुत खुश हुआ और कहा कि सेठ जी, आप आ गए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मुरारी ने सब कुछ बताना चाहा पर सेठ ने बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुरारी ने पूछा, सेठ जी,
मुझे अभी भी काम की ज़रूरत है। तो सेठ ने कहा, ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हें इस बार ज़रूर काम पर रखूँगा और इस बार अच्छा पैसा भी दूँगा। और सेठ ने उसके इलाज के लिए उसको कुछ पैसा भी दिए। मुरारी खुश हो गया और कुछ दिनों बाद वह काम पे आने लगा। वह वहाँ पर अच्छा पैसा भी कमाने लगा। सेठ ने उसको रहने के लिए एक मकान भी दिया। मुरारी अब खुशी खुशी अपने परिवार के साथ ज़िंदगी बिताने लगा।